वेलकम टू विजिलाइज इंदौर। साथियों, मैं हूं विनय जैन। आज हम मध्य प्रदेश खेल कूद करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत आप जानते हैं कि 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते। पहला, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर खेल प्रतिस्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। दूसरा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। यह उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो इमर्जिंग प्लेयर हैं या नवोदित खिलाड़ी हैं या युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। और चौथा पुरस्कार है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये जीवन भर जो खेल सेवा करते हैं खिलाड़ी, उनके लिए दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने कैटेगरी में खेल पुरस्कार दिए जाते। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के वे खिलाड़ी जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है शिवेंद्र सिंह। आप जानते हैं कि शिवेंद्र सिंह एक हॉकी ओलंपियन हैं और ये सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं और वर्तमान में ये भारतीय हॉकी टीम के सहायक कोच हैं। साथियों, इनकी जो अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां हैं उनमें आप देखेंगे तो 160 अंतरराष्ट्रीय जो खेल स्पर्धाएं थी उसमें इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने इन प्रतिस्पर्धाओं में 80 गोल दागे थे। तो ये तो बात हुई शिवेंद्र सिंह की। अब हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता 2023 के जो खिलाड़ी हैं, वो हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। आप सभी जानते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के लिए जाने जाते हैं और मध्य प्रदेश के खरगोन से आते हैं ये, और मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने हाल ही में जो होंगझू एशियन गेम्स हुए थे उसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीता था। यानी एशियन गेम्स में 4 पदक जीतने वाले वह मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित दूसरी खिलाड़ी हैं पोखराम बम सुशीला चानू, जिन्होंने मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपको मालूम होगा कि ओलंपिक जो 2020 हुए थे उसमें जो भारतीय महिला हॉकी टीम थी उसमें भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। आपको ये भी याद रखना है। साथ में जो एशियन गेम्स होंगझू हुए थे उसमें भी ये भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। हालांकि जो पोखराम सुशीला चानू हैं ये मणिपुर से आती हैं, लेकिन इनका जो प्रशिक्षण हुआ है वो ग्वालियर की मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी में हुआ है, इसलिए ये क्रेडिट मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है। अब हम आते हैं तीसरे अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेता खिलाड़ी हैं प्राची यादव, जो कि पैरा कैनोइंग से रिलेटेड हैं। आप जानते हैं प्राची यादव का संबंध भी ग्वालियर से है। और साथियों, खास बात ये है कि ये पैरा ओलंपिक जो पेरिस में होने वाले हैं उसमें इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल से प्राप्त किया है। लास्ट में मैं साथियों आपसे कहूंगा कि विजिल आईएएस ऐप पर मध्य प्रदेश खेलकूद करंट अफेयर पार्ट 5 अवेलेबल है, जिसमें होंगझू एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनका एक प्रकार से पूरा डिटेल्स अवेलेबल है। इसके अलावा जो पुरस्कार होते हैं खेल के क्षेत्र में, उन पुरस्कारों को यहाँ पे पूरा कवर किया गया है। साथ में जितनी भी खेल संस्थाएं हैं, जो कि हाल ही में आपको मालूम होगा जो KIYG हैं यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, उसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश की गई हैं, उसकी सभी की जानकारी आपको हमारे इस खेलकूद करंट अफेयर्स में मिलेगी। साथियों, ये मॉड्यूल आपको हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो इसको फटाफट आप डाउनलोड कीजिए। और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा जाते जाते कि आप विजिल आईएएस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। साथियों, पढ़ते रहें, निराश ना हो। और अप्रैल 2024 में फिर से प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाली है
उसके लिए आप लगातार जुटे रहें और हमें सुनते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।